हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 12th के सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी के बारे में, जो आपके 70 नंबर का पेपर आने वाला है। 3.25 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी शानदार हो। ठीक है ना, जिसमें आपको पहला जो होगा अनसीन पैसेज मिलेगा, मतलब ये आपकी बुक में से नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। पढ़ के फिर आपको ये जो नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं इनका आंसर देना है। जैसे व्हाट इज़ द डिज़ायर ऑफ एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में हर आदमी की क्या इच्छाएं होती हैं, तो आंसर मिल जाएगा अपने को। एवरी मैन दैट इज़ बोर्न इन द वर्ल्ड हैज़ अ डिज़ायर टू लिव वेल। सभी की इच्छा होती है टू लिव वेल। ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कि व्हाट इज़ द आइडियल मेजोरिटी ऑफ पीपल। ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी आइडियल मेजोरिटी क्या है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन है जो यहाँ पे आंसर आपको इनका ढूंढना है। ठीक है ना, फिर देखते हैं अपने नेक्स्ट पैसेज जो रहेगा आपके, वो भी अनसीन पैसेज होगा। ठीक है ना, और ये कंपेरेटिवली उससे छोटा होगा, और इनके आंसर हैं आपको एमसीक्यूज में देने हैं, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। काफ़ी इजी तरीके में आपसे ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन बी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपसे जो पूछे जाते हैं, जो अपने नोटिस वगैरह होते हैं, ये यहाँ पे आपसे लेटर वगैरह नोटिस वगैरह पूछे जाएंगे। पहला क्या पूछा है, यू हैव बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से जयपुर ट्रांसफ़र हो गया। यू वेंट टू सेल योर हाउस इन मुंबई अलॉन्ग विथ फर्नीचर। आप अपना घर जो है फर्नीचर के साथ मुंबई में बेचना चाहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए दिल्ली से हो चुका है, मुंबई में घर बेच रहे हैं, अच्छी बात है ये तो। प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट फॉर इट टू क्लासिफाइड कॉलम। तो आपको एडवर्टाइजमेंट ये लिखना है। ठीक है, इसके और में जो आपको दे रखा है, देखिए कि अपने को या तो गोविंद है रवीना, मान लीजिए बीकानेर की स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप जो हो रहा है उसका नोटिस आपको लिखना है। ठीक है ना, ये कर सकते हैं। उसके और में जो आपको क्वेश्चन मिले दोनों में से एक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट होगा कि आपको असेंबली इलेक्शन डेट्स हैव बीन डिक्लेयर कर दी है। यू विजिटेड सम ऑफ इलेक्शन मीटिंग्स एज अ पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट। प्रिपेयर अ रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स फॉर द न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर के लिए आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, नहीं तो फिर आपको यहाँ से ट्रांसलेट करने का आएगा। ठीक है ना, जैसे हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। कठोर परिश्रम सफलता की कुंजी है। ठीक है, इज एन ओल्ड बट ट्रू सेइंग विच विल रिमेन ए लीडर टिल द एंडलेस जनरेशन टू कम। ये हालांकि पुरानी हो चुकी, लेकिन ये यूनिवर्सल फैक्ट है, सार्वभौमिक सत्य जो कभी बदल नहीं सकती। ठीक है ना, मैनी पीपल एस्केप फ्रॉम हार्डशिप फ्रॉम हार्ड वर्क। बहुत सारे लोग होते हैं एस्केप इन बच निकलते हैं कठोर कार्य से, करते ही नहीं, बचना चाहते हैं। ट्राई टू व्हील देयर लेजीनेस अंडर द मिथ्स ऑफ द फर्टाइल थॉट्स। अपने विचारों से मनगढ़ंत कहानियां बना के अपने जो लेजीनेस है उसको ढकते रहते हैं और बैठे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बेस ऑफ देयर tattered position of life and failure on destiny turn to take a lame excuse for sitting completely idle even if the rule of designing is admitted। उनको जो काम दिया जाता है उसको टाल के अपने जो एक्सक्यूजेज होते हैं, जो बिना आइडल बैठे रहते हैं, बेकार बैठे रहते हैं और अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, एक्सक्यूज बनाते रहते हैं। इट डजेंट एंटाइल एनीबडी टू स्टॉप डूइंग हिज पार्ट ऑफ कर्मा। और अपने कर्मा को दोष देते हैं, कर्मों में यही लिखा है, ऐसे बोल देते हैं। द फूड ऑन प्लेट कैनॉट टू ईटन विदाउट द मूवमेंट्स ऑफ हैंड एंड माउथ। जो भोजन है वो प्लेट से सीधे मुंह में नहीं जा सकता बिना हाथ हिलाए और मुंह हिलाए। सक्सेस इंक्रीजेस टू वर्क हार्डर एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स। सक्सेस है उसको बहुत ज़्यादा परिश्रम से हासिल करना पड़ता है। हाउ एवर फेलियर ऑल्सो कम बट दे मस्ट नॉट। फेलियर तो अपने आप हो जाते हैं, फेल तो अपने आप हो जाते हैं, मस्ट नॉट बी टेकन विद द स्पिरिट ऑफ लूजर। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन ऐसे आपको करना है। फिर आपको सेकंड में मिलेगा अपने एडिटर को या तो लेटर लिखना आपको। ठीक है, वाटर सप्लाई जो अपने एरिया में लोकेलिटी को सोल्यूशन ब्रेकडाउन है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन है वाटर सप्लाई का, बार बार रुक जाती है उसका। नहीं तो और में दे रखा है कि डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अपने एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की समस्या उसको बताना है। फिर यहाँ से आते हैं अपने जो आपके रिलेटिव। ठीक है ना, ये अपने अभी है नहीं, सिलेबस में नहीं है ना, इनको हटा दिया गया है। ठीक है, फिर अपने सिंपल और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है।
फिर अपने प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये है, और फिर फ्रेजल वर्ब्स है, ठीक है। फिर सेक्शन डी आएगा जिसमें आपको यूज़ करना है ये, ठीक है ना। ये अपने बुक से आया हुआ पैसेज है जिसका आंसर आपको देना है। फिर अपने लास्ट लेसन है इसको एक्सप्लेन करना, और यहाँ से आपके जो बुक के क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी भी आप तैयारी कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। कोई समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।